हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का हम ट्रायंगल चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 9th का हमारा आज का जो ट्रायंगल चैप्टर है उससे हम 7.1 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छे से तो ध्यान से देखना है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले हमारे पास इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी और सी और डी हमारे पास। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है हमारे पास जो कि एनसीईआरटी का डायग्राम है एज इट इज हमारे पास। ठीक है, ये हमारे को दे रखा है। अब इसमें हमारे पास क्या है, अब इसमें दे के क्या रखा है हमारे पास, ए सी जो है ये ए सी जो है ये ए सी हमारे पास और बी सी हमारे पास क्या है ए सी और हमारे पास क्या है ए डी जो है ये दोनों इक्वल है। ये चीज हमें दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, ये गिवन हो गया। सबसे मेन बात यहाँ पे आ गई हमारे पास। फिर क्या कह रहा है हमारे पास, ए बी जो है हमारे पास, ये ए बी जो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। सही बात है, हमारे पास ए बी जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को हमारे पास। अब बाइसेक्ट का मतलब होता है कि जैसे मान लो सी ए डी या डी ए सी जो है हमारे पास एक एंगल था, तो बीच में से ए और बी हमने लाइन खींचा यानी बाइसेक्टर खींच दिया, तो क्या होगा, ये एंगल दो सेक्शन में डिवाइड हो गया जिसको हम बाइसेक्टर कहते हैं। बाई का मतलब ही क्या होता है, दो। हमारे पास सेक्ट का मतलब, बाइसेक्ट का मतलब दो हिस्सों में बांट देना। तो एंगल हमारे पास दो हिस्सों में कैसे बढ़ गया, अब देखो सी ए बी हो गया और बी यहाँ से बी ए डी कह लो या डी ए बी कह लो, ये हमारे पास हो गया। अब यही चीज हमें प्रूव करना है। तो एक दो ट्राइंगल हमारे पास दे रखा है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी दे रखा है, ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी। इसमें हमें प्रूव करना है। तो इसी में हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। और यहाँ पे हम करना स्टार्ट करेंगे। अब लिखेंगे हम इन ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी एंड हमारे पास क्या दे रखा है, एंड ट्राइंगल हमारे पास क्या दे रखा है, ए बी डी। ठीक है, एक करके हम लेने वाले हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया। ठीक है, ये चीज हमने ले लिया। अब इसमें हमें गिवन क्या क्या दे रखा है वो ले लो। अब ए सी जो है ना हमारे पास किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। बात सही है, क्या हो गया हमारे पास, गिवन है। ये हमें एज इट इज लिखते जाना है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, अब हमें देख लो। अब हमें ए बी जो बाइसेक्ट कर रहा था एंगल ए को ना, यही चीज हम लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे एंगल हमारे पास, यहाँ पे देखो सी ए बी है हमारे पास, ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एंगल डी ए बी के बराबर हो गया हमारे पास। सही बात है। अब ये क्यों हो गया, क्योंकि ए बी जो है हमारे पास बाइसेक्ट कर रहा है किसको, बाइसेक्ट कर रहा है हमको किसको, एंगल ए को हमारे पास। सही बात है, ये चीज आ गया हमारे पास। अब ये चीज आ गई, दो चीज आ गया हमारे पास, इसमें दो चीज आ गया। अब क्या करना है, किसी भी कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 से 3 चीज चाहिए होता है हमारे पास। इस चैप्टर में हमें 3 चीज को लेकर प्रूव करना है। अब एक चीज क्या है, इन दोनों ट्राइंगल में एक चीज देखो क्या कॉमन दिख रहा होगा आपको, ए बी है हमारे पास, क्या दिख रहा है, ए बी हमारे को कॉमन दिख रहा है। ये चीज हमको ले लेना है। तो ए बी इक्वल टू ए बी हमारे पास क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसको हम लिख भी लेते हैं कि हमारे पास ये कॉमन आ गया। ठीक है, ट्राइंगल में आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में मेनली। ठीक है, अब हमारे पास इसी से क्या बात हो जाता है कि हमारे पास, इसलिए हमारे पास जो ए बी ट्राइंगल जो था हमारे पास ए बी सी, वो प्रूव हो गया किसके बराबर, हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होगी। ट्राइंगल ए बी डी का जो प्रूव हो गया किसके बराबर, हमारे पास किससे प्रूव हो गया। अब देखो यहाँ पे साइड एंगल साइड यानी कि किससे हो गया हमारे पास, बाय, अगर बोले तो हमारे पास बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से, कॉन्ग्रुएंस रूल से हमारे पास ये प्रूव हो गया। ये तो हो गई बात। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी और बी डी के बारे में आपका क्या कहना भाई। अब हमने इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा था CPCD हमारे पास। अब CPCD क्या होता था हमारे पास, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हमारे पास क्या करते थे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल हमारे पास। तो वही हो गया हमारे पास, जो BC जो पार्ट है हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा BD के, कैसे, बाय CPCT के थ्रू हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास इससे पता चलता है कि BC और BD का लेंथ क्या हो गया, दोनों का इक्वल हो गया। ये चीज हमें पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारे पास। ठीक है, आप लोगों को ये सॉल्यूशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलते हैं किसी और नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।